राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस योर डिवाइन दर्शन। महाराज जी बहुत दिनों से आपकी वेट कर रहे थे हम सभी। सो महाराज जी टुडे इज श्लोका नंबर 9.25। मैं भी बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, आप लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। महाराज जी हम तो कल भी पूछा था बट आई थिंक मैसेज नहीं चेक किया, अर्पित प्रभु ने भी नहीं और आप भी नहीं कर पाए शायद। हरे कृष्णा। रुक्मिणी द्वादशी के शुभेच्छा सबके लिए है। रुक्मिणी माता के आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो इस द्वादशी के प्रातः बेला में, यद्यपि मुझे पता नहीं था कि काल थर्सडे था, कोई रिमाइंड भी नहीं किए थे। कल सुबह किया जा सकता था। टुडे yesterday there was no morning class but two other classes were there. Anyway, आज तो केवल ट्रैवलिंग है। पता नहीं युद्धकालीन परिस्थिति, कोई मुझे सजेशन देते नहीं आप वापस आ जाइए, कहीं जाइए, आई डोंट नो व्हाट टू डू। एनीवे, तो हम अपना काम करेंगे। हम कई दिनों से भगवत गीता का चर्चा नहीं हुआ था, अभी प्रयास करेंगे आप लोग की कृपा से। अगर भगवत गीता श्री चाहेंगे तो आप लोग के हिसाब से चल सकते हैं। तो आज हमारे श्लोक संख्या 9वां अध्याय के 25 नंबर श्लोक, इसकी चर्चा करेंगे। जानती देवव्रता देवान, पितॄन् जानती पितृव्रताः, भूतानि जानती भूतेज्या, जानती मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं के पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूछते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे वहीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोगों को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके उसको प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पूर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोगों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इस प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, राक्षस, पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। उनके अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नित्यांत भौतिकतावादी है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोगों की सूचना ही नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्मज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समुच्चय मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। तो अब भगवान ने चर्चा कर रहे थे इससे पहले कि देव पूजा अविधि पूर्वक बताए थे और
मुझे ही भगवान बोलते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार यज्ञ के द्वारा लोग मुझे पूजा करते हैं। और अब लेकिन जो देवताओं को पूजा करते हैं वो अविधि है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि सर, आप बोलते हैं अविधि, क्यों बोलते हैं? शास्त्र में जो विधि विधान के वर्णन किया गया आपको पूजा करने के लिए, विष्णु पूजा के जो विशिष्ट विधि है, वैष्णव लोग उसको पालन करके आप पूछते हैं ना? हाँ न। ठीक इसी प्रकार शास्त्र में अन्य अन्य देवी देवताओं को पूजने का विधि विधान भी बताया गया। तो उस विधि विधान की उस सामग्री को इकट्ठा करके उनको पूजा करते हैं, तो उनको इलीगल क्यों बोलते हैं, अवैध क्यों बोलते हैं? ये तो ठीक नहीं भाई। आपके पास आने का उपाय आपको करते हैं, जिनका पास जाने का जिनको करते हैं। बोले नहीं, भगवान बोलते हैं इस लोग उत्तर में देते हैं। भगवान बोलते नहीं, आप जो कहते हैं सत्य बात है। वो देवताओं की पूजा करते हैं, मजा करते हैं। पूजा करने का विधि जब ठीक से आ पाते तो देवता पास जाएंगे, मेरे पूजा करें तो मेरे पास आएंगे, यही अंतर है। लेकिन देवता पूजा करके मेरे पास आएंगे, ये गलत है। बोले नियम है कोई साधारण। भाई आप ट्रेन टिकट लेंगे दिल्ली के लिए, बम्बई थोड़ी पहुंचेंगे। कि कलकत्ता का टिकट करेंगे तो उधर थोड़ी आएंगे, नहीं। तो आप जिनको जिन श्रद्धा और विधान से विधि से पूजा करेंगे वही रिजल्ट पाएंगे, वही तो नियम है। ये नित्य नियम है। लेकिन उन लोग का समझ है जो जतो मत तत्व, हम किसी को पूजा करेंगे वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। बोले ये गलत है, ये अविधि है। देवताओं की पूजा करेंगे, देवता लोग ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा कृपा करने से उनके घर ले जाएंगे, अपने घर बुला लेंगे। और उनका पास विचार होता क्या है? उनसे घर से ज्यादा जो कुछ नहीं कर सकते, है ना? आप में से किसी के साथ अच्छा संपर्क हो तो बोले प्लीज आइए हमारे घर में, वही तो कर सकते हैं, और क्या करेंगे? नो मोर देन दैट। तो लेकिन अ, देवता लोग बेचारे, देवी देवता वही करेंगे। उनको जो कोई पूजा करे, उनकी भक्ति करेगा, भजन करेगा, तो अपना लोग ले जा सकते हैं। लेकिन देवता स्वयं नश्वर है, उनका लोक नश्वर है। वो बेचारा टेम्पररी, फिर उनको नश्वर नित्यता वो कैसे प्राप्त हो सकता? हो नहीं सकता। लेकिन जो भगवान को पूजा करेंगे, भगवान स्वयं अविनश्वर अविनाशी है, उनके धाम अविनाशी है। तो इसलिए वो भगवान को प्राप्त करेंगे, है कि नहीं? तो इसी को भगवान कहते हैं कि ये डिफरेंस है। यहाँ इस श्लोक में भगवान ने इस भगवत पूजा और देव पूजा का भिन्नता को दिखाते हैं, उसके रिजल्ट को भी बताते हैं। बोले पूजा विधि भी अलग अलग है और पूजा करने का परिणाम भी अलग अलग है। वो जो रिजल्ट प्राप्त करेंगे वो भी डिफरेंट है, वो भी समान नहीं है। हम्म। और इसी नियम को बता करके कहते हैं कि देवता पूजा को अविधि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सभी लोग चाहते हैं नित्य सुख। नित्य सुख चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। और पूजा करेंगे देवी देवताओं का जो टेम्पररी है स्वयं, उनका लोक, ये उनका जो कुछ है सब कुछ, तो कैसे प्राप्त करेंगे? नश्वर अनुसर नहीं हो सकता। बोले ये नियम है, इसलिए अवैध है। हम्म। लेकिन जो नियम के अनुसार आप उनके रूल फॉलो करके उनको पूजा करो, यस दैट्स गुड, यू गो देयर। आप उनके पास जाएंगे, जिनको आप श्रद्धा से तो पूजेंगे उनको। आई थिंक 7 चैप्टर में भगवान कहे कि जो जिनको पूजा करने के लिए मन में विचार करता है, उनके मन में उन्हीं की पूजा करने के लिए श्रद्धा भी मैं ही देता हूँ। बोले ऐसा नहीं कि वो डिसाइड करूंगा, मैं भी उनके देवताओं के प्रति श्रद्धा को क्रिएट करता हूँ, सामग्री भी ला कर देता हूँ। बोले ठीक है, करो भैया, करो। हम्म। यो यो यायंग तन श्रद्धा अर्चित मिच्छति। जो जिनको जिस प्रकार श्रद्धा भक्ति सत करना चाहिए, भगवान ही उनको हेल्प करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो भगवान को पूजना चाहता है, भगवान ही उसको हेल्प करते हैं, बेटा मेरे पास आ। हम्म। तो ये
स्पष्टतः भगवान ने इस श्लोक को कह करके हमको समझाते हैं कि देखो, किसी भी प्रकार से लोग पूजा पूजा करते हैं, लेकिन कभी वो सही विधि अविधि इस प्रकार की, मैं तो जब भी अवेलेबल हूँ क्लियर सबके सामने हर प्रकार से, तो मुझे डायरेक्ट क्यों अप्रोच नहीं करते? इधर उधर इनडायरेक्ट अप्रोच करने का मतलब क्या है? क्यों ऐसा करते? तो भगवान इस प्रकार से कह करके मानो गाली देते हैं, डांटते हैं कि क्यों ऐसा करना, आवश्यकता क्या है कि नहीं। तो इसमें भगवान ने चार बात कहे, हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है, जानती देवव्रता देवान। उसमें देवव्रता, देवव्रत शब्द का अर्थ क्या है? ये भीष्म देव नहीं जिनका नाम देवव्रत था, नहीं। व्रत शब्द का अर्थ है एक नीति नियम। जैसे आप एकादशी दिन व्रत धारण करते हैं, कि आप लोग स्त्रियां तो व्रत करती रहती है ना, हाफ डे फुल डे ओ डे सब। तो व्रत मतलब कोई विशिष्ट नियम को पालन करना। तो देवव्रता, देवताओं को पूजा करने के लिए जो जो नियम शास्त्र में दिया गया, वो लाल फूल से, जवा फूल से पूजा करेंगे, दोपहर में ये वाला ग्रेन से लाना, ये वाला ये लाना, इतने चावल लाना, इतने हरी धागा लाना, लाल धागा लाना, क्या कई विशिष्ट उनका सब बताएंगे। बोले इस प्रकार डिटेल को जो ये सब विधि है उनकी सामग्री, है ना। वो काले गधे के बाल लाना, काले घोड़े के नाल लाना, ऐसे कई प्रकार के देव पूजा के विधान होता है। तो इस प्रकार वो व्रत को पालन करते हैं, कितने समय कब से खाएंगे, कब तक नहीं खाएंगे, क्या करेंगे, है ना। मैं देखा हूँ कई लोग माता जी होते संतोषी माँ पूजा करते हैं, तो कोई शास्त्र में नहीं संतोषी की असंतोषी, लेकिन ये जो करते हैं वही खुद असंतोष हो जाते हैं। संतोषी माता के फ्राइडे के दिन, आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे के दिन ही संतोषी माता का व्रत रखते हैं, और सारे असंतोषी होते हैं। माँ भी संतोषी है कि असंतोषी है पता नहीं, संतोषी करते हैं। तो इस प्रकार देवी देवताओं को पूजा करने के लिए जो जो नीति नियम है, उसको ठीक ठीक से पालन करने को बोलते हैं देवव्रता या देवी व्रता। इसी व्रत को ठीक से करते हैं, बोलते हैं नहीं मोर आज शुक्रवार है, हम थोड़ी खाएंगे, आज पानी नहीं पियेंगे, चाय पी सकते हैं, पानी नहीं पियेंगे, पूरा फास्टिंग। बहुत व्रती हमें देखे हैं, देवता व्रती चाय पीते हैं लेकिन पानी नहीं पीते। हाँ, तो निर्जला करते हैं, केवल चाय पी लेते हैं। हम्म, पान चुबा लेते हैं, लेकिन प्रसाद नहीं खाएंगे, फास्टिंग करते हैं, बड़े बड़े पुजारी लोग भी। हम्म, तो इस प्रकार के देवव्रता होते हैं। तो इससे देवताओं को निष्ठा से पूजा करके वो देवलोक, हम शास्त्र में कई उदाहरण पढ़े हैं। आप भागवत से सुने होंगे, एक समंतक मणि की कथा। द्वारका में भी जब भगवान कृष्ण थे, तभी एक सत्राजित करके था जादव, लेकिन भगवान थे, अवेलेबल थे उनके घर के पास, उनका चाचा माने संपर्क होंगे, रिलेटिव है। लेकिन दुर्भाग्य जब आता, रिलेटिव होने से क्या होगा, कौन सा भी उनका रिलेटिव था। रिलेटिव होने पर भी उन्होंने सूर्य भगवान को पूजा किया। सूर्य भगवान ही खुश से बोला, बताओ, ये तो भगवान की रिलेटिव है, मुझे पूजा करता है। और जो भी विधान था, व्रत के नियम, बड़े कट्टर से पालन करता था सत्यजीत में। सूर्य भगवान खुश हो गए, खुश हो करके बोले, मेरा पास तो मैं लाऊंगा जब तेरा देहांत होगा, लेकिन अभी मैं मणि देता हूँ। समन तक मणि दे दिया उनको, है कि नहीं, प्रसन्न। तो इससे देवता प्रसन्न होकर देते हैं। कई बार हम देखे हैं, एक कर्ण सूर्य के उपासक था, और दूसरा एक देवलोक को गए, देवी देवलोक को, अम, कई प्रकार का हम देखते हैं, देवताओं को उपासक करके, उपासना करके उन्हीं लोग को प्राप्त होते हैं। लेकिन प्राप्त होकर के वहां टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि देवता ही खुद टेम्पररी है, उनका पोस्ट पोजीशन टेम्पररी होता है, टाइम पे उसे जाना होता है। तो आप उनके उपासक कैसे टेम्पररी हो? तो ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा कृपा करेंगे देवी देवता लोग, तो अपने घर में बुला लेंगे, अपने धाम में ले लेंगे, और उनका धाम ही टेम्पररी है।
उनका जो भी कुछ है सब टेम्पररी, वो खुद ही टेम्पररी। बेचारे उनका टाइम आ जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। तो हमको कैसे ऊपर वाला हेल्प कर सकते हैं? इसी को भगवान बोलते हैं। जो देवताओं के व्रत धारण करके पूजा करता है वो देवव्रता जानती, वो देवलोक को जाता है। और देवलोक के साथ देवलोक तो रहते हैं अपना ड्यू डेट तक। वो बेचारा का कितने दिन रहेगा ना, जब तक अपना पुण्य है। पुण्य अगर जितने समय का वो पुण्य खत्म हो, देवता भी साथ में हाँ वहां नहीं करेंगे। बोले क्या करो, तुम टिकट भरता हो जाओ वापस। वो मदद नहीं करेंगे। इतने देवताओं के पास इतने छाती में हृदय में दर्द नहीं होता भैया। उनके पास पूरा ताकत लगा करके आया था। आप 6 महीना के लिए स्वर्ग आया था, 6 महीना में जा रहा है, उनको बचाए, बोलेंगे नहीं तुम जाओ फिर पुण्य करके और कुछ साल के लिए करो फिर आओ। अभी वी कांट हेल्प यू, वो हाथ उठा देंगे, हेल्प नहीं करेंगे। है? क्योंकि देवताओं को ये अधिकार के परे है। और देवताओं में जो कुछ लाकर देते हैं वो भी कोई उनका कुछ नहीं होता। ठाकुर जी से मांग करो, प्रभु वो मेरे पीछे पड़ा है सर, दे दीजिए ना सर। उनसे मांग कर लाकर देते हैं। ये बात को हम नहीं समझते हैं और देवताओं को व्रत करके उनके पीछे पड़ते हैं। इसलिए भगवान ये मूर्खता को जताने के लिए, सूचित करने के लिए बोलते हैं कि इस प्रकार जो अ, देवताओं के व्रत करके देवताओं को पूछते हैं, उन लोग सही में मूर्ख होते हैं, यानी नहीं है। और इस प्रकार उन्होंने अनित्य देवलोक को प्राप्त करते हैं, उनका परिणाम ही अनित्य है। इसी को भगवान कहते हैं जानती देवव्रता देवान। देवताओं को पूजा करके देवताओं को लोग को जाते हैं, और देवता जैसा तो बन ही नहीं सकते हैं। देवता तो आपने क्वालिफाई करके अपने पोस्ट पाया, वो तो देवता नहीं बन सकता। तो देवलोक को जाएगा, वहां दो चार कुछ दिन रह करके फिर वापस आएगा। आकर के यही मर्त्य लोकं विशंति, इसी बात को नहीं समझते। क्षणिक सुख के चक्कर में उन्होंने लस्क कर बैठते हैं। बहुत बड़ा घाटा में चले जाते हैं। तो आगे कहते हैं पितृन जानती पितृव्रता। जो देवताओं के व्रत नियम पालन करते हैं वो देवलोक जाएंगे। ठीक इसी प्रकार बोले सेम नियम सब जगह। क्या? न पितृन जानती पितृव्रता। देव पूजक लोग सतगुणी होते हैं, ये आप जानते हैं। देवता सतगुणी होते हैं और सतगुणी देवताओं पूजा करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं। और जो लोग, सभी लोग देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। कुछ लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं। पितरी प्रतिमा प्रणे प्रियंती सर्वदेवता। उनका इस प्रकार श्लोक सुनो। पिता को प्रसन्न करना, पिता को प्रसन्न। कर्मकांडी लोग बहुत ना करते हैं पितृभक्त होने के लिए। तो इस प्रकार पिता पितृलोक के पितृगण की पूजा करना हो तो देवता भी नहीं है, तो रजगुण का उपासना है। हम्म। तो रजगुण के अनुसार जो विधि विधान है, जो सामग्री जरूरत है, राजसी की उपासना करके पितृलोक को जाते हैं। हम देखते हैं भागवत में, महाभारत में कई वर्णन हुआ है कि अग्निध्र, राजा अग्निध्र थे, पूर्वचित्ती अप्सरा को शादी किए थे। भाई अप्सरा तो यहाँ के माता जी नहीं होते हैं, इस वर्ल्ड के प्रोडक्ट नहीं है, वर्ल्ड प्रोडक्ट नहीं है, इंडियन प्रोडक्ट भी नहीं है। अप्सरा हेवनली प्रोडक्ट है। तो वहां के हेवनली गर्ल को शादी किए थे, वो आ गया था इधर, तो वो अपने टाइम पर छोड़ के चली गई। इतने दुखी हुआ। देवताओं को तो उम्र बढ़ता नहीं है, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता, परिवर्तन नहीं होता। वो आई थी जब तक अपनी चली गई। और राजा अग्निध्र ने इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, यज्ञ करके वो उनके लोग को चले गए। पितरलोक में रहती थी वो अप्सरा ने, वहां पितरलोक चले गए पूर्वचिति अप्सरा के पास यज्ञ करके। पुरुरवा महाराज वो भी उर्वशी लोक को, देवलोक को गए थे उन यज्ञ करके। इतने भोग सुख में, मतलब भोगना और संग्रह करना, ये दोनों जिनके मन में भर गया है, मुझे और इकट्ठा करना है और ज्यादा भोग लेना है, तो वो लोग भगवान को पूछेंगे नहीं, भगवान के पास जाएंगे नहीं ना। होगा ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। तो अपहृत चित्त, उनका चित्त तो अपहृत हो जाता है।
वो भगवान को फिर पूछते नहीं, वो टाइम उनका पास होता नहीं है। भोग ऐश्वर्य में इतने प्रकृष्ट गुण आसक्त रहते हैं, और साधन भजन के उनके पास टाइम नहीं, तो भूल करके इसी में लगे पड़े रहते हैं। तो करके अंत में फिर वहीं जाएंगे, जो इतने करे तो वहीं पहुंचते हैं। देवता देवलोक को जा करके फिर मर फिर वापस आते हैं। और पितृगण भी, पितृगण को जो पूजा करने वाले, उनके जो डिवोटी होते हैं, उनके जो पितृपक्ष में और जौ के आटा में ये डाल करके, वो पानी क्या क्या है नहीं, पितृ पूजा के जो सब सामग्री है, उसको इकट्ठा करके आप लोग को कोई साधा पाता किए होंगे। क्या क्या सामग्री, बोले ये लेकर आओ, जौ के आटा लेकर आओ, ये कुछ घास लेकर के आओ, ये लेकर आओ। तो इसी प्रकार से उनके विधि विधान से जो देवलों को उपासना करेंगे, वो पितृलोक को जाते हैं। कई उदाहरण हम शास्त्र में देखते हैं, वो पितृलोक को प्राप्त करते हैं। और पितृलोक विचार ना तो देवता ही नहीं है, ये उपदेवता होते हैं। तो उनका टाइम खत्म हुआ, फिर वापस आते हैं, वो नित्य नहीं है। हम्म। तो आगे फिर भगवान कहते हैं, जैसे सतुगुणी उपासक स्वर्गलोक तक जा पाते हैं, देवलोक तक जा पाते हैं कुछ दिन के लिए, ऐसे रजोगुणी उपासक पितृलोक तक जा पाते हैं, वो भी कुछ दिन के लिए, हमेशा नहीं जा पाता। तो आगे कहते हैं भगवान तीसरे में, भूतानी जानती भूतेज्या। भूतानी जानती भूतेज्या, भूत प्रेत की बात कहते हैं। बहुत लोग होते हैं भूत प्रेत की उपासना करते हैं। हम्म। अ, प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि ये काला जादू है, पिशाची उपासना, ब्लैक मेलिंग, क्या ब्लैक मैजिक ने क्या बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं उसी को बोलते हैं। हमें इतने बड़े सिद्ध है, हम कितने बड़े भक्त है, ब्लैक मैजिक करने वाला है। ये सब कोरे अज्ञान है, मूर्खता है। इसमें अध्यात्म का कोई नाम निशान नहीं है, लेकिन ये उसी को मानते हैं। कोई ज्ञान नहीं, इसी कारण से, अज्ञानता के कारण इसी को समझ करके ऐसा करते हैं। तो अ, जो भूत प्रेत पिशाच की पूजा करते हैं, वो तामसी उपासक होता है। वो भी राजगुण है, तामसी उपासना करते हैं। वो तामसिक द्रव्य इकट्ठा होता है, आप लोग जानते हैं। रात में पूजा करेंगे, शराब मांस और क्या क्या सब, इस प्रकार के उनका उपासना विधि होता है। एक गांव में ऐसे लोग बहुत होते हैं, विशेष करके शेड्यूल्ड का शेड्यूल्ड ट्राइब में, यही अभी हिमाचल एरिया में बहुत होते हैं देवी देवता के उपासक। इतने उनका, यदि कोई व्यक्ति, आप उनका पास गए, आपको बिना पूछे कुछ बता देगा वो, आप ही इसलिए आए हैं, ऐसे करो ऐसे करो, तो बोलते हैं बाप रे बाप, ये तो भगवान है। भगवान को शायद नहीं बता सकते, ये तो बता देता है। लोग इतने कम अंडरस्टैंडिंग, भगवान के ज्ञान कुछ है ही नहीं लोगों के पास। भगवत ज्ञान नहीं होने के कारण किसी को ही भगवान मान लेते हैं। कोई दवाई देकर पेट ठीक कर दिया, बोलते हैं ये भगवान है, मेरा दर्द ठीक कर दिया। अरे भगवान कुछ काम नहीं, ये करते हैं बेटे। भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं, भगवान के बारे में कोई ज्ञान प्रचार करता ही नहीं कोई लोग। इसी प्रकार की सब मूर्खता फैला हुआ है। तो अ, भूत प्रेत को पूजा करके, मैं बता ना जो बोलते, तो उसको बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। वो लोग होते हैं ज्यादा से ज्यादा पिशाच साधक, कर्ण पिशाची अगर आज साधन साधन करते हैं, वो पिशाची पिशाच लोक में रहते हैं, तो उनको साधन करके उनको बुलाते हैं। वो अदृश्य रूप में आकर के जो उनको बोलना है वो कान में बता देते हैं, बोल देते हैं। तो उसके लिए उनको नहाना भी नहीं पड़ता, नहाने से पिशाच नहीं आएगा। कान में और शरीर में कई जगह पर विष्ठा आदि लगा कर रखना पड़ता है, सुखा करके, और फिर ब्लड उनको देना पड़ता है, तब आएगा। हम्म। तो और अंत में वो पिशाच इसको खा करके जाएगा। जो पिशाच साधना करते हैं उनका दुर्गति होगा ही, उनका कभी सदगति नहीं हो सकता। वो पिशाची अपने लोक में लेकर जाएगा उसको, वो तो मस्ट। वो कितने भी अपना कल्याण करने के प्रयास करे, नहीं हो सकता। वो खींच कर अपना लोक में लेके जाएगा। तो इस प्रकार जो अ, भूत प्रेत, जिसे भूत प्रेत बंधन मर जाने के बाद जिनका इच्छा पूर्णता नहीं हुआ, अतृप्त रहते हैं, तो लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो अगर हम किसी के प्रति ज्यादा अटैच है,
और वो मर गया, मर करके उनके स्वभाव के अनुसार भूत बना, हम उसको सोचते रहे उसके बारे में, तो हम भी भूत बनेंगे, ध्यान रखना। मरे हुए आदमी को अगर ज्यादा याद करेंगे, वो जिस गति की प्राप्त किया वही गति को आप प्राप्त करेंगे। वो जो भूत पिशाच कहीं गया और जो जहां गया वही जगह में आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको फॉलो किया। तो कई लोग तो इतने अटैच होते हैं, कई जन उन्हीं की याद कर, नहीं नहीं नहीं। वास्तविक भगवान ने ये सब कहकर कहते हैं, ये मूर्ख लोग याद करने के लायक, पूजने के लायक, व्रत रखने के लायक और पूजने के शरण लेने के लायक तो केवल मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं है। लेकिन ये सब अज्ञानता के कारण ऐसे ऐसे जाते हैं। तो इस प्रकार के भगवान तीन प्रकार की उपासना, चाहे देवोपासना सतगुण में करे, या पितृ उपासना रजोगुणी में करे, या तमगुणी उपासना में तमगुणी सामग्री लेकर के भूत प्रेत पिशाच की उपासना करे, काला जादू ब्लैक मैजिक करे, उनका सदगति कभी नहीं हो सकता। जिन जिन करेंगे वही उसी को प्राप्त करेंगे। अंत में भगवान कहते हैं, जानती मध्या जिनोपिमा, बोलते हैं कि तो ये देखो ये फॉर्मूला रूल बताया तूने, यही दिस इज द स्टैंडिंग रूल। अगर देवताओं को पूजा करके देवलोक जा सकते हैं, पितरों को पूजा कर पितृलोक जा सकते हैं, मुझे पूजा कर मेरे पास क्यों नहीं आ सकता? इसमें क्या दिक्कत है समझने में? और मेरा और देवता में अंतर है, क्या अंतर? ना मैं अविनाशी हूं, देवता अविनाशी है। और मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ, और सब यज्ञ के भोक्ता हूँ, सबके हितैषी हूँ, मैं परम सब कुछ, बाकी कोई ऐसा है नहीं। मैं, मेरे धाम में परम है, मैं परम हूँ, मेरे सब कुछ है। तो जो श्रद्धा के साथ मेरे भक्त बनते हैं, मुझे पूजा करते हैं, मेरे परायण होते हैं, तो मेरे पास आएंगे, उसमें दिक्कत क्या है? प्रोसेस ही सेम, पूजा करने का विधि में कोई अंतर नहीं है, रिजल्ट में अंतर है। देवताओं को जिस विधि से पूजा करते हैं, श्रद्धा लगा कर सामग्री लगा करके, भगवान विष्णु को भी ऐसे ही श्रद्धा लगा करके सामग्री लगा करके उनकी पूजो, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट होगा। पूजा का विधि तो सेम करोगे, रिजल्ट में एक देवता में एंड होगा, एक भगवान में एंड होगा। भगवत धाम जाने से जत गत्वा न निवर्तन्ते, धाम फिर आपको वहां का वापस आना नहीं पड़ेगा, और सदा सदा के लिए नित्य आनंदमय स्थिति में भगवान के सेवा में रह जाओगे। और बाकी किसी प्रकार से ये स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मानो भगवान ने ये श्लोक दिखा कर बोलते हैं कि अभी तो समझ लो, सब छोड़ करके मुझे उपासना करो, तब परमानेंट रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो धोखा में जाओगे, है ना? क्योंकि जो जिस प्रकार करते हैं, तो इसी अभी करते समय समझ लो कि सब छोड़ करके केवल भगवान की श्रद्धा के साथ भजन करो, तो चांसेस से भगवान के पास आओगे, क्योंकि भगवान ही सब कुछ दिलाने वाले, सब कुछ करने वाले। तो हम मूर्खता करके इधर उधर जाए क्यों? ऐसे हो सकता है कि हाँ बड़े आदमी है, उनके पास जाने से बड़ा मल मिला, लेकिन वो उनका टाइम बहुत ये है, जा नहीं पाएंगे, कुछ करेंगे। भगवान बोलते नो, मैं सबसे ज्यादा अप्रोचेबल हूँ, सबसे ज्यादा अप्रोचेबल तो मैं हूँ। और मैं सबके अपना ही हूँ, और देवी देवता कोई अपना हो ही नहीं सकते। नोबडी इज योर्स। भगवान कहते हैं कि मैं ही सबके हूँ, सब मेरे हैं, और देवी देवताओं का भी यही लिस्ट में नाम आता है। तो लेकिन मुझे छोड़ करके दूसरे के पास जाना, ये तो दुर्गति है। तो परोक्ष अपरोक्ष रूप में भगवान इस दुर्गति से हमको बचाने के लिए इस श्लोक के द्वारा समझाते हैं कि भगवान को पूजा किया जा सकता है, भगवान पूजा लेना चाहते हैं, और अपने धाम ले जाना चाहते हैं। इसलिए खोल कर एडवर्टाइज करते हैं कि भैया इधर उधर मत जा, मेरे और चल, मेरे पास आओगे, 100% आओगे। जानती मद्या, मद्दी आजी, जो मेरे पूजा करने वाले, वो अवश्य मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। और मेरे लोक वैकुंठ धाम और दूसरे धाम में कितने अंतर है, इसको शास्त्र से समझना होगा।
इसलिए भगवान जोर देकर कहते हैं कि अगर तो मेरे पास आने का रास्ता भी है, इतनी ही मेहनत करना पड़ता है देव पूजा के लिए, इतने मेहनत तो मुझे पूजा करो, मुझे प्राप्त हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने इसलिए तात्पर्य में लिखते हैं, दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण या विष्णु के दिव्य लोगों की सूचना ही नहीं है बेचारे, इसलिए क्या करें, संतोषी माँ तोसी माँ कोई इधर उधर कुछ करते रहते बेचारे। हाँ? क्योंकि वैकुंठ लोक के बारे में भगवान विष्णु कुमार दे हैव नो आइडिया, कोई उनको कुछ बताया नहीं, बेचारे जानते ना, जानने की कोई इच्छा भी नहीं प्रसाद, कोई किताब उताब पढ़े नहीं, कभी सुने नहीं, कभी जाने नहीं, कभी भक्तों के संग नहीं किए। यही बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक नहीं जानते हैं कि बेटर ऑप्शन क्या है तो कैसे जाएंगे। हमारे पास अगर ऑप्शन दिया जाए, आप ये करेला खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, तो हम चुनेंगे। ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, बोले नहीं यही जाओ, दो तीन ऑप्शन है, करेला, नीम और बैगन और क्या दे देते, तो क्या करें। भगवान ये ऑप्शन देते हैं, चार ऑप्शन दिए, बोले देखो आप मेहनत सेम करो, लेकिन ऑप्शन अलग अलग, कहाँ टिक मारो, जो जो मर्जी आपका। हम्म। तो अभी हम अगर भगवान को नहीं करेंगे तो भगवान को दोष नहीं दे सकते, क्या बोलते हैं नहीं प्रभु ने ही चाहा, अरे प्रभु नहीं चाहा, प्रभु चाह खोलकर बोल रहा है यार, तो उसको छोड़कर मेरे पास आओ, और कैसे नहीं चाहे, कैसे नहीं चाहेगा। कई हमारे जैसे मूर्ख लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी अगर चाहेंगे सबके अंदर बैठे हैं तो हम उनके भी ऐसे भक्त बन जाते हैं, उनकी इच्छा नहीं है अभी, इसलिए शुक्रवार रविवार करता रहता हूँ। मूर्ख कहीं के, खोल करके भगवान गाली देकर यहाँ कहते, बोल तू ये रजगुणी तमगुणी तेरे स्वभाव करने से आता है, तो मैं तो खोल कर बोलता हूँ अभी भी तू आ जा मेरे पास, तेरा गुण ही सुधर जाएगा, तू भी सुधर जाओगे, और नित्य मुझे प्राप्त करोगे, नित्य सुख को प्राप्त करोगे। लेकिन गीता कोई पढ़े, गीता क्लास ज्वाइन करे तभी ना, करेंगे नहीं तो किसे करेंगे। यही दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य बस अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु की दिव्य लोकी की सूचना ही नहीं है, अतः न जानने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं। यहां तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक ही संस्था है पूरे वर्ल्ड में, इस्कॉन सोसाइटी, जो खोल करके इसी को पिचिंग करते हैं कि भैया इस पार्टी में आओ, ज्वाइन करो इस पार्टी में। हम्म। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समुच्चय मानव समाज में वितरित करता है, पूरे मानव समाज में उनको बताता है कृष्ण के बारे में, कृष्ण के लोक के बारे में, कृष्ण की गुण महिमा के बारे में बताते हैं। हम्म। और प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि केवल हरे कृष्ण मंत्र जप करो, चैंट एंड बी हैप्पी, और सिद्ध होकर के भगवतम आ सकते हैं, पक जाएंगे अपने केवल चैंटिंग करते। मन नहीं लगता, लगता नहीं तब भी करो, लगे ना लगे डोंट वरी, आप माला करते रहो करते रहो करते रहो, पक जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध होना पक जाना कहते हैं ना, तो बिल्कुल पक जाएंगे, खाने के लायक हो जाएंगे, जाने के लायक हो जाओगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। हाँ, तो हम वापस जा सकते हैं। तो यही हमारे कर्तव्य है। हम जो कृष्ण के पार्टी के लोग हैं और कृष्ण की जो निज जन है उनके पार्टी के लोग हैं, हमारा यही कर्तव्य है कि हम लोग किस भक्ति को एकांत केवल भगवान की उपासना करेंगे, भगवान के लिए जिएंगे, भगवान के लिए मरेंगे, भगवान के लिए खाएंगे, भगवान के लिए सोएंगे, भगवान के लिए लड़ेंगे, भगवान के लिए कुछ भी करेंगे, हम उन्हीं का है, उनके लिए है, मेरी प्राण है, और जिएंगे और सबको बताएंगे, बोले आओ जैन करो, हमको जैन करो, दिस इज रुचि। भगवान उसमें खुश होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद खोल करके अपने मंतव्य की बताते हैं कि दिस इज द मिशन ऑफ आवर इस्कन सोसाइटी। जो भी अब इस्कन में ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी विधिवत भाव से ऑथेंटिकली इस्कन मेंबर होना चाहते हैं अथराइज्ड वे में, तो आप लोग को इस उत्तरदायित्व को समझना चाहिए कि वी ऑल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा आचार्य के चरण से प्रीचिंग करना चाहिए। क्या प्रीचिंग करे, भगवान के बारे में बताओ, भगवान के धाम के बारे में बताओ, भगवान के बारे में सुनाओ, ताकि भगवान के बारे में आकर्षित होकर लोग भगवान के भक्त बने, उनके पास आए। दैट्स इट। वही हमारे जीवन के लक्ष्य है। स्वार्थी नहीं होना चाहिए। कल मैं बताया था स्वार्थी और परार्थ में डिफरेंस। तो हम लोग को जितने भी जानते हैं हमको प्रचार करना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं पहले सिद्ध हो जाऊं
पहले स्वरूप सिद्ध हो जाए, वस्तु सिद्ध हो जाए, तब जा करके प्रचार करूंगा ना। तो है नहीं नहीं नहीं। जितने ठाकुर जी ने दिए, गिलेरी का यही भाव था। गिलेरी अगर सोचेगा मैं हनुमान बनूंगा तब जाकर बीच में भाग लूंगा, तब तो जिंदगी में कभी राम कर्म नहीं कर सकता था। उनके पास कोई योग्यता नहीं था, लेकिन फिर भी माइंड में कब कर लो वट एवर आई हैव, ये कृष्ण का है, राम का है, मैं उनके समझ तो सिद्धि हो गया। तो हमारे पास जितने भी शक्ति सामर्थ्य बुद्धि वृत्ति है, उसी को भगवान के लगाओ, और ज्यादा आशा मत करो। जब जरूरत है ठाकुर जी देने के लिए, उनको कोई कभी थोड़ी है, तो इन्हें सेकंड दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो इसे भरोसा करके केवल कृष्ण को ही जानिए, मानिए, समझिए, उन्हीं के लिए भजन, उनके प्रति उनके प्राण हो जाइए और सबको समझाइए। इस श्लोक में भगवान ने जोर दे करके कई प्रकार ये समझाते हैं कि कृष्ण को पूजा किया जा सकता है, कृष्ण के धाम प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देवी देवताओं के लोग को टेम्पररी प्राप्त करें, ऐसे परमानेंट को प्राप्त किया जा सकता है। कोई डिफरेंस नहीं है। कोई बोलेंगे बोलेंगे प्रभु देवी देवताओं की पूजा हम करके देखे हैं, हमारे दादी कर रही थी, दादी का परदादी भी कर रही थी, दादा कर रहे थे, कहाँ से सामग्री, काला घोड़ा के नाल, गधा के बाल और क्या क्या सब उठाकर कितने परिश्रम करते। ऐसे करे तो आपको भी करें, तो आप जब वो अनश्वर धाम को टेम्पररी लोग पाने के लिए इतने कठिनाई, इतने रूल्स रेगुलेशन करेंगे, थोड़ा गड़बड़ होने से गड़बड़ हो जाता है, सब विपरीत हो जाता है। तो आपको परमानेंट हैप्पीनेस पाने के लिए तो और कुछ भारी नियम करना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं जैसे मूर्खता है। बोले नहीं, देवताओं से हम कम कीमत वाले हैं, हम मोर अप्रोचेबल एंड मोर लिबरल एंड मोर इजी। मेरा उपासना बहुत इजी है। क्या इजी है आपको, क्या विधान है? बोले अरे विधान से क्या पड़ा है, यज्ञ फज्ञ को छोड़ो, मैं खुद बोलता हूँ कि हाउ आई विल बिकम हैप्पी। बोलिए सर। बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। बताओ ये किसी के लिए कमी पड़ेगा क्या? हाँ, बैंक से लोन लेना पड़ेगा पत्ता खरीदने के लिए, ना कि फूल खरीदने के लिए, ना जल के लिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बोले वाट एवर, जहां जैसे फल, ऐसे नहीं बोलता है कि बोले ये ग्रीन एप्पल ला करके दो, वो मार्केट वाला पैक वाला, नहीं। एक तुलसी के पत्ता, जो जल अवेलेबल है वही जल, बिस्लेरी जल हो या झरना के जल हो, कुएं के हो, तालाब के हो, नाला के हो। बोले पत्रम पुष्पम फलम, और कौन सा फल भगवान ने यही नहीं बोले, मुझे वही चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। हाँ, हम हमें कौन सा डिपार्टमेंट वाले, हम सात्विक वाले हैं, हम इसे नहीं खाते हैं। हाँ, वही फूल चाहिए, वही ग्रेन चाहिए। भगवान बोलते नो, पत्ता दे दो, कोई फल दे दो, एक फूल दे रहा है जल भी दे दो। बोले इसमें क्या मतलब? बोले वो भी नहीं, मैं उनसे, मेरे को मतलब नहीं पत्ता फूल फल से। बोले केवल भक्ति की चाहिए मुझे। पत्रम पुष्पम, ये श्लोक कहकर भगवान मानव हमको बताते हैं कि इट्स सो इजी टू प्लीज लॉर्ड, इज सो अप्रोचेबल। उनके लिए देवी देवताओं की पूजा के लिए मंडल बनाना पड़ेगा, कितने करना पड़ेगा, कभी कभी वहां स्थान में जाना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं कहीं नहीं, आप गुड़गांव में रहो या फरीदाबाद में रहो या अहमदाबाद में रहो, यार कहीं कोने में रहो, वेरी वरिष्ठ है, किसी भी स्थान में रहो, कोई देश में, कोई स्थिति में, आपके पास वो क्या बोलते हैं रिचेस है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। बोले पवित्र अपवित्र सूची साची, बोले कुछ भी नहीं, मेरे पास आने से सूची हो जाते। सूची विचारी करेंगे क्या सूची में होता? बोला जो मेरे पास आने के लिए मन में विचार किए, जैसे स्मरण मात्र, मेरे पास आने के लिए स्मरण किए, मन में लाए, सोचे, तभी सूची हो जाएंगे, इन एंड आउट। बाकियों तो कितने सोफा साबुन शैम्पू ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक करके भी साफ नहीं होते, पवित्र नहीं होते। लेकिन भगवान के बारे में जस्ट मेक ए प्लान, थिंक ऑफ हिम, think of that I want to worship him, that's it. That thinking itself will purify, not only you, everything will purify. तो इतने इजी अप्रोच, नो इन्वेस्टमेंट। और यहां तक भगवान कह देते हैं कि ये तो फूल पत्ते मुरे सामग्री के लिए पूछता है, कुछ सामग्री नहीं है।
मैं तो केवल एक एक पत्ता फूल ऐसे भी चाहता हूँ। आप जानते हैं कि एक समय जो झगड़ा हो गया था, महाभारत में कथा आता है, ये दुर्योधन ने उनको बड़े धृतराष्ट्र ने प्लान करके निकाल दिया वनवास में। वो 12 साल वन में रहना था, और जा करके ब्राह्मण लोग उनके साथ चले गए, युधिष्ठिर महाराज से अक्षय पात्र प्राप्त किए, सूर्य उपासना करके जो रहने लगे। तो अक्षय पात्र था उनके पास, तो कुकिंग भी नहीं करना पड़ता, गैस सिलेंडर कुछ भी जरूरत नहीं, सब्जी फब्जी नहीं खरीदते थे। अक्षय पात्र एक ऐसे प्लेट था, उसमें जो डिश आप ऑर्डर देंगे, है ना, जो डिश, वो डिश फ्रेश, भाप निकलते हुआ, जो प्लेट में चाहिए ऐसा, होम डिलीवरी नहीं, टेबल डिलीवरी होगा, माउथ डिलीवरी भी हो जाता है, स्पून फीडिंग की तरह। जितने लोगों के लिए जितने प्लेट ऑर्डर दो ऐसे आ जाता है। तो इसे जितने ब्राह्मण थे लोग सब खूब खिला रहे थे। दुर्योधन सुन करके इतने गुस्सा हो, बोला अरे हमको निकाल दिया घर ने, तो यहाँ सभी लोग बहुत बहुत देते हैं कि सही। उन्होंने बहुत प्रयास करके दुर्वासा जी को प्रसन्न किया। आप जानते हैं दुर्वासा को प्रसन्न करना इज नॉट इजी थी। दुर्वासा जी का नाक के ऊपर गुस्सा बैठता है, एंड इन ए सेकेंड गुस्से हो जाने वाले हैं और अभिशाप दे करके खटिया खड़ी कर सकते हैं। लेकिन दुर्योधन इतने हाई रिस्क लेकर के हाई अलर्ट पोजीशन में दुर्वासा को प्रसन्न किया। दुर्वासा बोले आई एम हैप्पी, क्या चाहिए वरदान? ना, मैं यही वरदान चाहता हूँ दुर्वासा ऋषि जी, मेरे भाई लोग के बारे में बहुत चिंतित हूँ। वो चले गए, अब राजमहल में नहीं रहते हैं, जंगल में कहाँ कैसे रहते हैं, खान पान पता नहीं, मतलब जो भी है वो बेचारे धर्माचारी है। मैं चाहता हूं कि आप उनके भोजन स्वीकार करें, क्यों आप जैसे ब्राह्मण जिसके घर में भोजन स्वीकार करेंगे उनका परम कल्याण होगा। आप उनके घर में ना, हाँ हाँ मैं प्रसाद पाकर ना सर, अकेले मत जाना कि दो चार पांच जन मेरे ऐसे लेना क्या, ना आपके पूरे पार्टी की भारत में जितने फॉलोअर है सबको बुलाना, हाँ पूरा सबको इनवाइट देना, कैंप लगाना वहां, वहीं कैंप लगाएंगे ना। हाँ, तो बोले बुकिंग का एडवांस भेज दो, वो व्यवस्था करेंगे, लजिंग बोर्डिंग लजिंग का फूडिंग का सबका। बोले मेरे 60,000, बोले हाँ सबको लेकर जाइए। ये वरदान मांगा, इतने परिश्रम करके उनको प्रसन्न कर वरदान मांगा। एक बार फिर बोला कि शाम के समय जाना साहब, दिन में नहीं, वो बेचारे बिजी रहते हैं सबको देखभाल करने में, इवनिंग में जाना 4:30-5 बजे, क्योंकि 2 बजे तक लंच खा करके द्रौपदी भी हाथ धो देती है, बर्तन धो देती है, उसके बाद 4:30-5 बजे जाना, इतने फलोवर लेकर जाना और मालो माल खाना और उनको कृपा करके आना। दुर्वासा जी पूरे पलटन के साथ गए, 60,000 लोगों के साथ, वो जंगलों के आंगन में बैठे थे, और जाकर पहुंचे शाम के समय में, और बोले हम भूखा है, प्रसाद चाहिए। युधिष्ठिर महाराज से डर गए, बोले अब तक तो बर्तन नहीं धुल गया, अब क्या करें? लेकिन फिर भी उन्होंने बोले अब बोले ठीक है, बोले हम नहा करके आते हैं, संध्या करके प्रसाद लगाओ। तो उन्होंने द्रौपदी की बुलाए, बोले इतने सारे मेहमान आ गए, कितना? ना केवल 60,000 है। घर में कुछ भी नहीं है। द्रौपदी बोला ये क्या पागल है क्या, कुछ भी नहीं कैसे करूं ना, अरे अब मैं क्या करूं, आ गए, मैं मना नहीं कर सकता, अब गए नहाने के लिए, अभी आ जाएंगे खाने के लिए। आप द्रौपदी तो रोने लगी, निराश है मांग जगदीश रखे। अब इस प्रकार विपत्ति में केवल प्रभु ही रक्षा करेंगे। कृष्णा, उनके भाई मना करके मानती थी, धर्म के भाई कृष्ण को याद किया, कृष्णा कृष्णा, ये लोग मेरे पति लोग अब क्या करे, दुर्वासा जी पहुंच गए पूरे ग्रुप के साथ, क्या कर। कृष्ण आ गए, बोले बहन हुआ क्या, क्या तकलीफ है? ना ऐसे ऐसे है, केवल 60,000 आ गए, अब अकोमोडेशन के बाद छोड़ो, प्रसाद तो खिला दें। बोले कहाँ गए? ना वो स्नान करने गए, अभी आने वाले हैं। बोले कोई बात नहीं, आपका प्लेट निकाल। बोला प्लेट में धो धा करके पोंछ कर रख दिया। बोले अरे अलाव तो सही, आप सभी जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ है, उनको पता है। प्लेट में एक साग की पत्ता कहीं चिपक गया था किनारे में, धुलने में भी धुलाई हो नहीं हुआ था, पानी से धुलाए थे लेकिन वो चिपक गया था तुरंत। तो भगवान उसको नजर जानते थे, उसको नाखून से खरोच करके उसे एक पत्ता, जस्ट ओनली वन लीफ, उसको खरोच को निकाल करके मुंह में डाल दिए और आ, ढकार ले लिए।
हम्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः संतुष्टा भव। जैसे भगवान ने डकार ले लिए, ये बेचारे 60,000 स्नान कर रहे थे, उनका सबका डकार आया। सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किए थे, पानी पी करके आए थे, क्या दृष्टि का वहां प्रसाद पाएंगे। लेकिन डकार आया। अब सब सोचते हैं क्या करेंगे, माल बना हुआ आगे तो खा नहीं सकता, इतने शरीर। तो एक ने बड़े साहस करके बोला, बोला गुरुजी ना क्या, ना एक्सक्यूज मी, मैं खा नहीं सकता हूँ, बिल्कुल इंडाइजेशन के डकार आता है, नॉट पॉसिबल। ना अरे कुछ बैठ के थोड़ा ना, नहीं देख ही नहीं सकता। तो दूसरा बोला सर मेरा भी ऐसा होता है, दूसरा दुर्वासा बोला मेरा भी ऐसे होता है। ना अरे अभी गड़बड़ हो जाएगा, ये 2 4 5 ले ऑर्डर दे दिया, नहीं खाया अलग बात है, संख्या में 60,000 है, कितने परिमाण में वो खाना बनाया होगा बड़े श्रद्धा से, हम नहीं खाएंगे तो बड़ा गड़बड़ होगा। इतने में ही भगवान भीमसेन को बोले, बोले जाओ बुलाओ उनको। बोले रेडी है और क्या, प्रसाद रेडी है, कुछ नहीं है। पता कर वो लोग। दुर्योधन भीमसेन चला गया, विमल कुंड के पास जाकर बुलाया, दुर्वासा जी ने पार्टी, अब आइए शाम हो रहा है, हम पहले प्रसाद सर्विंग कर दें। दुर्वासा बोले बाप रे बाप, एक बार ये भगवान की एक भक्त था अम्बरीश, उनसे पंगा लिया था, 1 साल चक्कर लगाया था हिट लेकर के। अभी तक तो फफोला पड़ा है, पीठ में चला हुआ है चिन्ह है। अभी भीमसेन तो खास आदमी है उनका, अब उनका प्रसाद नहीं खाएंगे। ओ माय गॉड, ओएमजी कह करके उठे, गामछा नहीं पहने, सूखा गामछा था, यही गीले कपड़े में भागे फ्रंट गियर में। और जितने उनके 60,000 शिष्य थे, वो जो घाट में जो उठा, पीछे नहीं देखे भागते ही चले गए। भीमसेन को बोले यार हमारे भी दुर्दशा ना हो जाए। भीमसेन वापस बोले कोई नहीं है, सब कम भाग गए, कोई आया नहीं। भगवान बोले थैंक यू, ऐसा हमारे पास कुछ था भी नहीं। पत्ता खा करके उनको बचा दिए। गजेंद्र उपाख्यान में हम पढ़ते हैं, गजेंद्र ने भक्त था, अब हमको कुछ गड़बड़ किया, उनको सब मिला, हाथी बन गया बेचारे। और हाथी बन करके, हाथियों के लीडर बन करके, गजेंद्र बन करके घूम रहा था। जो भी हो, बहुत इच्छा से एक दिन, यद्यपि कई हजारों परिवार के सदस्य थे, 200 400 तो पत्नी थे उनके, और बाल बच्चे कितने बड़े होंगे, पर्वत जैसा हाथी। लेकिन उन्होंने, वो तालाब में गया था, गर्मी के समय था, पानी पीने के लिए, वहां उनके कंपिटेंट मिल गए, मगरमच्छ, और उसका पैर को पकड़ा, वो खिंचाता ना हुआ। बोलते हैं कि 10,000 ईयर्स तक लड़ाई चलने लगा। लेकिन अंततः वो तो जलचर प्राणी था, उनका ताकत हाथी का घट रहा था, पावर। तो जब बिल्कुल निशक्ति हो गया, तो उनको याद आया, पिछले जन्म में कुछ श्लोक याद किया था, गीता क्लास अटेंड कर रहा था पिछले जन्म में, तो मरते समय वही याद आया, वही श्लोक को गाने लगा। भगवान ने आए, भगवान जब आ रहे थे, उनको देख करके मरते समय में उनके शुंड के अग्रभाग में एक कमल फूल उस पानी से तोड़ करके, नारायण इति अखिल गुरु भगवान नमस्ते कह करके भगवान को फूल चढ़ाने गया। भगवान उसको उठाकर वैकुंठ भेज दिए। ये है एक फूल के परिणाम में, एक फूल में सीधा वैकुंठ चला गया। तो चाहे पत्ता दो, चाहे फूल दो, चाहे जल भी दे दो, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा, विक्रीडितं स्वमात्मान भक्तिभ्यो भक्त वत्सल। ये प्रवाद है कि भगवान को 2 ग्राम पानी, 2 लीटर की बात नहीं करते, पूरा बिस्लरी खरीदना नहीं होगा, जस्ट गंडू से जल मात्र, 2 3 ग्राम पानी, एक सूखा तुलसी पत्ता हो, फ्रेश तुलसी पत्ता हो, जो भी मिला, उसको डाल करके कृष्णाय, वासुदेवाय, देवकी नंदनाच कह करके उनको अर्पण कर दो। भगवान अपने आप को दे देंगे, बोले टेक मी, मुझे खरीद लो, और कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान के स्वभाव, सो इजीली अवेलेबल, सो इजीली अप्रोचेबल, सो इजीली वर्शिपेबल, इट इज सो नेग्लिजेंट प्रोडक्ट्स जो चाहिए, पत्ता फूल, कोई ये
ये सामग्री नीति नियम कोई नहीं, अमुक बार भगवान ने बोलते नहीं इसी दिन करना उसी दिन करना, व्हेनेवर वेरेवर जस्ट गेट दिस फ्यू थिंग्स। बोले उसमें भी भगवान ने श्लोक में दो बात कहते हैं, एक भक्त्या प्रयच्छति और भक्ति उपरुतम, ये दो शब्द कह करके बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, पत्र पुष्प फल जल, बोले उससे मेरे नहीं, मैं वस्तुग्राही नहीं, मैं भक्ति ग्राही भावग्राही हूँ जना। इस पत्ते फूल को मैं नहीं लेता हूँ, तुम्हारा सड़ा हुआ सूखा हुआ फूल मुझे मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस माध्यम से वही फल फूल जो भी माध्यम से जो भक्ति मुझे देते हो, भक्ति के उपहार तुझे, भक्ति उपरुक्तम भक्त्या प्रयच्छति। प्रयच्छति, प्रयच्छति का शब्द होता है प्रयत्न पूर्वक देता है, प्रयत्न पूर्वक जैसे परायण होकर के, जैसे आप जो पति परायण होते हैं वो अपने सब कुछ लगाकर पति को प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना नहीं? तो जो जिनके परायण होते हैं उनके लिए सब कुछ लगाकर उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान बोलते हैं जो मेरे परायण होते हैं तो सब कुछ दे करके दे वांट टू मेक मी हैप्पी, मुझे खुश करना चाहते हैं। तो इस प्रकार भक्ति श्रद्धा के साथ जो प्रयत्न करते हैं, प्रयच्छति, चाहे एक पत्ता भी होना, चाहे फल एक कुंजे जल भी क्यों ना हो, लेकिन अगर भक्ति श्रद्धा के साथ देते हैं, बोले मैं लेता हूं। इससे दो बात हमको समझना चाहिए, भगवान लेने के लिए अपेक्षा करके बैठे हैं, यदि उनको कोई आवश्यकता नहीं लेना, सारे जल तो गंगा तो उनके पद धोत जल, है ना? अरे वो समुद्र क्रिएट करते हैं पसीना से, उसमें सोते हैं, वो उनका बेड है। कारण तो कारण सागर गर्भ सागर क्षीर सागर, ये तो सब सागर जिस, तो उनको कौन सा पानी में मतलब है, क्या जरूरत है सब, लेकिन भक्ति की जरूरत है, भावग्राही भाव चाहते हैं। कोई प्रेम से अपनी श्रद्धा से छोटी सी भी कुछ दे दे, इट विल डायरेक्टली गो टू लॉर्ड। आप सोच क्या भगवान को प्राप्त होगा? अरे होगा क्या, भगवान बोलते हैं मुझे, मैं बोलता हूं मुझे प्राप्त होता है। हमको विश्वास नहीं होता, हम ऐसे भोग लगा देते हैं, आप जाके चढ़ा देते हैं, इसी भोग हो जाता है। हजारों शास्त्र प्रमाण इतिहास प्रमाण पड़ा है, भगवान भोग खाने के लिए कैसे आतुर होते हैं। जब भक्त आतुर होते खिलाने के लिए, तो भगवान खाने के लिए उनको भूख नहीं लगता, लेकिन अब भक्त उनको खिलाना चाहते हैं, उनको भूख लग जाता है, बोलते बहुत भूख लगा खाऊंगा। एक कर्मा बाई खिचड़ी जगन्नाथ जी खाते हैं, बोलते हैं एक विधवा थी, वो जगन्नाथ जी पास बेचारे, राजस्थानी थी और उड़ीसा बंगाल साउथ के नहीं थी कि सुबह उठ के स्नान टान करेगी सूची में रहेगी, नहीं हो तो यहाँ तो 9 बजे 10 बजे स्नान करते हैं कुकिंग ब्रेकफास्ट के बाद। तो अपने सुबह उठ करके ठाकुर जी बोले क्या पसंद है, ठाकुर जी सुबह खिचड़ी खाएंगे, तो खिचड़ी बनाती थी, उठ करके बिना मुंह धोए खिचड़ी बनाती थी और ठाकुर जी जगन्नाथ जी के पास लेकर देती थी। और पुजारी लोग बोले हैं कि मैं यहाँ लाई होंगी अच्छे से ले हूँ भगवान के लिए, तो ऑफरिंग करते थे, तो भगवान खाते थे उसको। तो एक बार जब देखा, बोला तुम नहाए ना, मैं तो मुंह ही नहीं धोया, बना के लाए। मैं बोला, कृष्ण को लेट हो जाएगा तो मैं बाद में स्नान करती हूँ, कोई बात नहीं, हमारा यहाँ तो थोड़ा जल्दी नहीं। तो पुजारी ने खूब डांटा, बोले पागली है तूने, हाँ परम ब्रह्म भगवान को बिना नहाए ऐसे अशुचि मिला कर देता बनाकर। बोला गोसाई में जानती नहीं है, तो कल से नहा करके बनाऊंगी। दूसरे दिन तो नहा गया लेट में, लेट में नहा कर बना, भगवान सुबह उठ करके मेरी खिचड़ी कहाँ गया, खिचड़ी कहाँ गया, खिचड़ी कहाँ, मिले नहीं। और तो पता लगाए, भगवान ने बोले खिचड़ी क्यों नहीं आ रहा है, बोले पुजारी ने उनको डांटा, वो भगवान उनके घर में चले गए, उनका लोकेशन कहीं से ले करके गूगल में सर्च मारे, वो बुढ़िया के घर में पहुंच गए। पहुंच करके बोले कर मतलब करना, माँ मतलब माँ, खिचड़ी करो माँ, खिचड़ी करो, कर माँ, कर माँ खिचड़ी, उसका नाम कर्मा पड़ गया। माँ माता जी को कहते हैं, कर मतलब प्लीज डू, खिचड़ी बनाओ। तो आए उनके सामने, बोलते कि मैं जगन्नाथ बोल रहा हूँ। अरे मुझे तो आपके पुजारी कल डांटा ना, ये बदमाश, वो डांट दिया, उनका क्यों सुनता है, मुझे चाहिए, आप बिना नहाए बना कर दो, मैं खाऊं। बोले नहा कर देने से मैं नहीं खाता, टाइम खाता, बिना नहाए बना कर दो, मैं इसे खाऊंगा। भगवान जबरदस्ती, वो बुढ़िया ने बिना नहाए बना कर दिया, भगवान ने उससे जबरदस्ती होम डिलीवरी उनके घर में घुस करके जा खा करके आए।
बताओ। और पुजारी के आके डांटे, पुजारी कान पकड़ा, बोला ठीक ठीक है भाई, आप आपको अगर यही पसंद है हम क्या करें। पुजारी को नहा करके भोग लगाना पड़ेगा, लेकिन माता जी को बिना नहीं बनाना पड़ेगा। ये है। अब आप जानते हैं जो दूध भगवान को भोग लगता है, खीर बनाते हैं, आपको पकाने की खीर बनाने के लिए नहाना पड़ेगा, पुजारी के भोग लगाने नहाना पड़ेगा, लेकिन दूध जो निकालता है ग्वाला, वो बिना नहाए वही से गोबर से सनी दूध निकालता है, उसी दूध को भगवान को चढ़ेगा। क्योंकि तो इसलिए भगवान की शुद्धि अशुद्धि हम नहीं विचार कर सकते। भगवान तो देखते हैं कि इनका भाव कैसा है, श्रद्धा कैसा है, वो लेते हैं। इस प्रूव कि आप अगर सच्ची श्रद्धा के साथ कोई पत्ता भी, फूल भी, फल भी, कुछ भी दे देते हैं, भगवान उसको लेते हैं। और लेते नहीं, भगवान तो असनामी में खाता हूं। आप खाते हैं? यस, मैं खाता हूं। यद्यपि दुनिया जानता है मुझे भोग नहीं लगता, मुझे भूख लगता ही नहीं, भोग में सर मेरे है, मेरे पेट में दुनिया भरा पड़ा है। ब्रह्मांड, भगवान के नाम है ब्रह्मांडो दरा, ब्रह्मांड जिनके उदर में है, तो उनको अलग से क्या डालने का। बोले अलग से कोई डालना जरूरत नहीं, सब मेरे उधर में ही है, लेकिन कोई भक्त मुझे खिलाना चाहेगा तो उसके लिए मुझे भूख लगेगा, और मैं खाऊंगा ही, कुछ भी दे दे मैं खा लूंगा, मैं देखूंगा नहीं कलर कैसा है, नमक डाला कि नहीं, कुछ भी नहीं दूंगा, मैं तो खाऊंगा ही। सबरी का फ्रूट्स प्रसिद्ध है रामायण में। सबरी ने झूठा बेर खा कर दे रहा था, भगवान उसको खाते तो वो ऐसे टेस्टी तो महाकुशल में नहीं दिया था मुझे। हम्म। भगवान प्रेम चाहते हैं। भक्ति अपहृतम, भक्ति के उपहार को अस्नामी में खाता लेता हूं नहीं, भगवान बोलते मैं खाता हूँ। स्वीकार कर लेना बोलते, हम लोग से बहुत लोग होते हैं दे दिया रख लिया हम खाते नहीं। विशेष करके मेरे से तो कई लोग देते हैं, मैं तो शुगर नहीं खाता हूँ, कई मिठाइयाँ, कई ड्राई फ्रूट, कई क्या क्या आता है मुझे बांटना, इधर उधर देना पड़ता है, हम खा नहीं सकते। भगवान के लिए इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, भगवान बोलते मैं खाता हूँ, यस यू गिव मी आई विल ईट। लेकिन हमारा क्षमता नहीं, देवी देवताओं की भी समस्या हो सकता है, खा सकते नहीं खा सकते, लेकिन भगवान बोलते मैं खाता ही हूँ। और सचमुच भक्तों के भाव के अनुसार उनको भूख भी लगता है, वो लेने के तैयार बैठे हैं खाने के लिए। वो आशा करते हैं कोई फ्रेश फूल ला करके श्रद्धा से मुझे माला बना करके मुझे पहनाए, मुझे चंदन लगाए, मेरे लिए कुकिंग करके मुझे कुछ भी जैसे उनको आता है टूटी फूटी मुझे चढ़ाए। अगर अच्छा बनाकर दिला तो फिर कितने भगवान तो मच जाते हैं, बहुत अच्छा आइटम बना है। इसलिए तो कर्म माय का खिचड़ी खा रहे थे, क्योंकि टेस्टी खिचड़ी था, भले वो बिना नहाए बनाती थी। हम्म। और नहाए धो करके लाए और वो नमकीन बना दे, कुछ गड़बड़ बना दे, तो भगवान क्या करे। लेकिन फिर भी जब भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, उसमें भगवान पा लेते हैं। भगवान को कोई वस्तु आवश्यकता नहीं, भगवान को भूख नहीं लगता, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रेम के भूखे हैं, प्रेम चाहते हैं, जो प्रेम में कुछ भी अर्पण करना चाहता है, भगवान उसको लेने के लिए आतुर होकर बैठे हैं, इसलिए खोलकर बोल रहे हैं। भगवान आतुर नहीं होते, बोले नहीं होते, बार बार बोलते हैं कि मुझे पास आओ, मुझे पूजा करो, इट इज वेरी इजी, मेरे पूजा करना, मुझे प्रणाम करना, मुझे पूजा करना बहुत इजी है। हम्म। और मैं लेता हूँ, ग्रहण भी करता हूँ। अब हमारे भक्ति साहित्य में तो इस प्रकार के उदाहरण भरा पड़ा है। गोपाल जी ने माधव पुरी की बोले, बोले दुनिया को मैं खिलाता हूँ पिलाता हूँ, लेकिन आपके लिए अपेक्षा करता हूँ कब आएगा माधवेंद्र, मुझे उठाएगा, नहलाएगा, खिलाएगा, इतने दिन से खाया पिया नहीं। कटाडिक नहीं लगता? वही बोलते थे कि मैं सब दुनिया को खिलाता हूँ, अभी बोलते हैं कि मैं नहीं खाया, क्योंकि प्रेम चाहते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं। हम्म। और भगवान को हम जानते हैं, कोई अगर बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के लिए कोई बना करके भगवान को अर्पित कर अर्पण करते हैं, भगवान उसको खाते हैं, कैसे ना आंख में खा लेते हैं, दृष्टि से भगवान को, अंगान यस्य सकलिंग किस, अब पा लेते हैं, वो प्रसाद को हम पाते हैं, कितने दिव्य लगता है, उसका टेस्ट ही बदल जाता है, प्रभाव ही बदल जाता है। लेकिन मूर्खों को पता नहीं, वो पाप खाते हैं, भगवान को बिना भोग लगाए जो खाते हैं, भुंजनती थे अघम पापम, वो केवल पाप ही खाते हैं। लेकिन अगर जो कोई पुण्य प्रसाद पाना चाहता है तो भगवान को अर्पण करो। बोले भगवान को अर्पण करना मैं सेकंड इंस्टीट्यूट हूं नहीं अभी, कब होगा अर्पण? बोले भगवान बोले ये भी, ये श्लोक में ये नहीं बोले, यही तो भागवत में बड़े प्रसंग आता है, मार्मिक प्रसंग,
ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए। विमान लीला में यही आया, ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए अगासुर वध, आकर देखे कि भोजन ब्रेकफास्ट चल रहा था। ब्रेकफास्ट चल रहा था, कृष्ण बलराम तो उस दिन गए नहीं थे, कृष्ण बैठे थे चारों तरफ, सारे बैठे थे, और सारे ग्वाला जो नहाए भी नहीं थे, बाथरूम जा करके नहाए नहीं थे। अब आपने खा करके जो जो घर में लाए थे, खा करके झूठा को बढ़ाते थे, कृष्ण उनको झूठा में खाते थे। उसको देखकर ब्रह्मा जी बोले ये कैसे पॉसिबल है, मुझे पता है डैडी को कैसे भोग लगाना है, मैंने रूल रेगुलेशन और क्या, मतलब महापुर में जाकर के रिट्रीवरशिप ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सेकंड इनिशियल लेना पड़ेगा। हम्म तो तरीका, पूजन तरीका, बाएं हाथ में नहीं लगाना, ये नहीं करना, झुटने कितने नियम निष्ठा ताल मुद्रा मंत्र क्या सब कैसे करते हैं, आचमन आचमन करें, यहाँ कुछ भी नहीं। और बाएं हाथ में पकड़ा है, दाएं हाथ मुंह से झूठा निकाल करके खा देते, वो कैसे खाते? ब्रह्मा जी को डाउट हो इस प्रकार क्रिया से, क्योंकि भगवान वो झूठा खाते ही हैं, खाते थे चाट चूट करके, हम नहीं खा सकते हैं, उल्टी हो जाएगा हमारा। भगवान तो उल्टी को भी चाट कर खाने वाले, क्योंकि उनको कोई चीज नहीं चाहिए, उनको प्रेम श्रद्धा चाहिए। तो इसी बात को बल दे करके श्लोक में कहते हैं, पहले श्लोक में बोले कि जो मुझे पूजा करे, मैं आपको पूजा विधि क्या है, सो सिंपल, कुछ भी दे दो और मैं लेता ही हूँ, ऐसा बात नहीं देवता लेते नहीं, लेकिन मैं लेता हूँ, मैं तो पीछे पड़ के लेता हूँ, और वो लेता नहीं, खाता हूँ, खाता हूँ। और मुझे कोई खिलाता है तो उनका कैसे कल्याण होगा, जस्ट थिंक अप, सोचा जा सकता है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ को हम, सो इजी टू प्लीज हिम, सो इजी, एंड आप किसी प्रकार से इसी भाव से अगर प्लीज कर लें तो क्या चाहिए हमको? अगर इंडिया पाकिस्तान वार हो करके मिसाइल जला दे हमको, क्या हमारे लक्ष्य तो किसी भी ठाकुर जी को प्रसन्न कर ले एक बार, नहीं तो कोई एक अच्छा से माला पहना ले, भोग लगा ले, बस वो खुश हो गए, बाकी तो मरना तो ऐसे ही है। तो हमारा मृत्यु के लिए हम डरना नहीं चाहिए, हमेशा भगवान की शरण में रह करके भगवान की सेवा करते हुए अगर मरे, तो दैट इज द बेस्ट वे टू कीप दिस बॉडी। अब जब सुजोग आता है तो हम लोग तो भगवान के नाम जप, उनके चिंतन, उनके ये पत्रम पुष्पम, इस प्रकार जो उनको भेंट रहा, भगवत सेवा पूजा में बिल्कुल कंटिन्यूअस जुड़ जाना चाहिए। बाकी कोई क्या एग्जाम हमारा तैयारी करते हैं जा करके एलएम में, एलएम कोचिंग में जाकर करे, वो होगा होगा नहीं होगा पता नहीं, बट ये भक्ति की क्रिया तो श्योर शर्ट 100%, है ना? नहीं, कुछ भी हो जाए इसमें अचूक है फल, इसमें कभी चूकना के प्रश्न ही नहीं। और इट्स सो इजी, एनीबडी कैन डू इट, छोटे से छोटे बच्चा भी प्रसन्न भगवान को कर सकता है, वो करता ही। बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटे से गरीब बालक भी कर सकता है। सुप्रीम लॉर्ड इज सो इजी, लेकिन हमको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न आत्मा, उनके परायण होकर के उन्हीं के लिए प्रयास करना चाहिए, तब इस प्रकार से भगवान प्रसन्न करके भगवत धाम नित्य सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अविनाशी लोग को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। शरीर में सेकंड का तात्पर्य तो पढ़ने का है, इतना लंबा लिखा है, तो अभी आप लोग पढ़ लेना उसको, 2 पेज का परपट है, अगर होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। सही, मैं इसी मूड में था, उसको बोल दिया। ओके। थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज जी ने आज बहुत अच्छे से हमें बताया कि देव पूजा अविधि क्यों है, और देव पूजा और भगवान पूजा की विधि और परिणाम के बारे में भी बताया महाराज जी ने। महाराज जी ने हमें बताया कि जो जिस श्रद्धा से, जितनी श्रद्धा से और जिस नीति और नियम से जिसकी पूजा करता है उसी के पास जाता है। जो देवता की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृ लोग जाता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो उनके लोग जाता है। लेकिन महाराज जी ने बताया कि जो पूर्ण शरणागत होकर प्रेम और भक्ति से भगवान की पूजा करता है वो भगवान के नित्य धाम को जाता है, जो सत्य रज और तमो सबसे ऊपर है, दिव्य धाम है जो। तो महाराज जी ने फिर हमें बताया, महाराज जी ने हमें बताया कि भगवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान को तो एक
छोटा सा पत्ता, फूल, पानी, हम अगर इसको भी भाव से दे देते हैं तो भगवान उसी को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान को कुछ बड़ी बड़ी कोई चीज़ें नहीं चाहिए होती, उनके पास तो सब कुछ है। बट हम ये सब कुछ भी हमें हमें तो यही लगता था कि हम सब भी इसी चीज़ों में फंसे हुए थे। मैं भी शायद इसी चीज़ों में फंसी हुई थी कि हम सोचते थे कि इस देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, स्वर्ग लोग जाना अच्छा है। लेकिन जब हम महाराज जी के मुखारविंद से नित्य सुनते हैं, महाराज जी हमें बताते हैं कि वास्तविक वास्तविक हम जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तो महाराज जी के मुख से ही सुन के ही हम समझ सकते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य देवी देवताओं की पूजा करना नहीं है, भगवत धाम जाना है। तो गुरु की शरण में रह के ही हम इसको समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें हर रोज़ समझाने के लिए, बताने के लिए। और आपका इतना बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी आप हम सब के लिए हर आते हैं। थैंक यू सो लेट अस ऑल एक्सप्रेस अवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Hare Rama, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Rama, Hare Hare Rama. Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.